मोहम्मद साहब के पूर्वज भी सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही थे। ईसा मसीह जी के पूर्वज भी सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही थे। गुरु जी को सादर प्रणाम। गुरु जी ये बताएं, जो आप जो है अभियान चला रहे हैं हिंदू को लेके, तो किस तरीके का चल रहा है और कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र का जो अभियान चला रहे हैं उसका क्या स्वरूप है, कैसे अभियान आप चला रहे हैं? सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। मोहम्मद साहब के पूर्वज भी सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही थे। ईसा मसीह जी के पूर्वज भी सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही थे। बृहदारण्यक उपनिषद में इस तथ्य को उद्भाषित किया गया है कि श्रीमन नारायण से हिरण्यगर्भात्मक ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने योग बल से स्वयं को मन और शत्रुपा के रूप में व्यक्त किया। शत्रुपा ने योग बल से 84 लक्ष योनियों में संभावित स्त्री के रूप में स्वयं को व्यक्त किया। मनु जी ने योग बल से 84 लक्ष योनियों में संभावित पुरुष के रूप में स्वयं को व्यक्त किया। श्रीमद् भागवत के दूसरे और तीसरे स्कंध का अनुशीलन करने पर यह तथ्य उद्भाषित होता है कि मरीचि इत्यादि महर्षियों की धर्मपत्नियों के गर्भ से देवता धनुज इत्यादि ही नहीं बल्कि तरुलता गुल्म, जिनको स्थावर प्राणी कहते हैं, उनकी भी उत्पत्ति हुई। सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का सिद्धांत रॉकेट, कंप्यूटर में मोबाइल युग में भी न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी सर्वोत्कृष्ट है। सारांश यह है कि सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना वैदिक वाङ्मय के अनुसार विकास, राजनीति और पर्यावरण की परिभाषा सिद्ध होती है। पर्यावरण, विकास और राजनीति तीनों को ध्यान में रखकर जो परिभाषा क्रियान्वित होगी, उसी के आधार पर भव्य विश्व की, व्यक्ति और समाज की संरचना होगी। गुरु जी, अभी तक जितना आप जो है कर रहे हैं उसको लेकर कुछ सफलता मिल रही है आगे चल के, और क्या? अभी तक जो कर रहे हैं उसमें कुछ सफलता मिल रही है? 17 महीने में पूरे विश्व में चाल पल है। आप भी पूछ रहे हैं, अमेरिका तक में चाल पल है। सफलता मिलती है। हमारे जीवन में असफलता नामक कोई चीज़ नहीं है। कारण क्या है? लोभ, भय, कोरी, भावुकता, अविवेक के वशीभूत होकर न मैं कुछ लिखता हूँ, न बोलता हूँ। देवता, पितर, ऋषि, मुनि, भगवान के रूप को समझकर ही मैं बोलता हूँ, लिखता हूँ। मेरे जीवन में असफलता नामक कोई चीज़ नहीं।